एयरबस ने A320 फैमिली के विमानों के लिए अलर्ट जारी किया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। कंपनी के मुताबिक सोलर रेडिएशन के कारण फ्लाइट कंट्रोल डेटा करप्ट हो सकती है और इसका असर इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट के विमानों पर पड़ सकता है। एयरलाइंस ने यात्रियों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट तक उड़ानों में देरी हो सकती है। यात्री एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी फ्लाइट की जानकारी जरूर चेक करें। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरीश जुड़ रहे हैं और इस पर हम चर्चा भी करेंगे कि ये किस तरह की गड़बड़ी है और इसके पीछे की वजहें क्या हैं। इसके लिए भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट परवेज दमानिया और सेक्रेटरी जनरल एयर ट्रेवलर्स एसोसिएशन गुरमुख सिंह बाबा भी जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। अमरीश, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि क्या खबर है, क्या अपडेट मिल रही है, किस तरह की यात्रियों को एडवाइजरी जारी की गई है और हालात क्या है? देखिए, खबर कल रात से सफल हुई जब ये हुआ कि एयरबस ने अलर्ट जारी किया है। यहाँ पे उसने ये कहा कि कुछ विमानों की जब जांच कर रहे तो ये पाया गया कि जो तकनीकी दिक्कत है या सॉफ्टवेयर का जो ग्लिच है उसकी वजह से सारी दिक्कतें आई थी और उसके बाद अलर्ट जारी किया कि A320, A320 नियो की सीरीज के जितने भी विमान है, जिन भी एयरलाइंस के पास है, उनसे कहा है कि आप सॉफ्टवेयर का अपडेट करा दीजिए, अन्यथा दिक्कतें आगे और बढ़ सकती हैं। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के एविएशन रेगुलेटर ने इस बात को लेकर तस्दीक किए सभी एयरलाइंस को और ये कहा है कि जितनी जल्दी हो एयरलाइंस अपने A320 के जो फैमिली के विमान है, सीरीज के विमान है, उसमें टेक्निकल जो है अपडेट करा ले ताकि किसी भी तरह का ग्लिच ना हो और अगर जरूरी पड़ता है तो उन फ्लाइट्स को ग्राउंडेड रखें अगर उसमें कोई ऐसी दिक्कत कभी भी रिपोर्ट की गई हो तो। जो जानकारी अभी तक हमारे पास है उसके अनुसार सुबह 10 बजे तक भारत में जितने भी फ्लाइट जो कि इस फैमिली से उड़ रही थी या फिर हवा में थी, उनमें से किसी में भी कैंसिलेशन तो नहीं देखा गया, लेकिन लगभग 19 फ्लाइट्स हैं जो कि डिले हुई हैं। इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अगर हम तीनों की विमान कंपनियों की बात करें तो लगभग 338 के आसपास एयर इंडिया ये विमान है जो कि A320 या फिर A320 नियो सीरीज के हैं, जिसमें इंडिगो ने अब तक 142 ऐसे विमानों का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया या फिर इंस्टॉलेशन में डाल दिया, यानी कि वो अगले कुछ समय में वो अपडेट हो जाएंगे। एयर इंडिया और इंडिया एक्सप्रेस की अगर बात करते हैं तो लगभग 46 विमानों के सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया चालू हो गई, वो भी जल्दी कंप्लीट कर ली जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि तेजी से सभी एयरलाइंस इस प्रक्रिया को अपना रही हैं, डीजीसीए के जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर रही हैं, गाइडलाइंस को फॉलो कर रही हैं और एयर बस के जितने भी इंजीनियर्स हैं वो लगातार देश के और दुनिया भर के सभी एयरलाइंस या फिर एयरलाइंस ऑपरेटर के संपर्क में और लगातार उनको इस तरह के जो अपडेट्स हैं वो दे रहे हैं। जी बिल्कुल। परवेज सर, आपके पास आना चाहूंगी। इस गड़बड़ी के बारे में, सोलर रेडिएशन के बारे में जानना चाहेंगे। ये किस तरह की गड़बड़ी है, टेक्निकल किस तरह की परेशानियां सामने आती हैं और सोलर रेडिएशन से फ्लाइट कंट्रोल डेटा कैसे प्रभावित होता है? देखिए, ये प्रॉब्लम अमेरिका में जेट ब्लू के एयरक्राफ्ट से चालू हुआ, विच गॉट इफेक्टेड एंड देयर वाज अ वेरी हेवी ड्रॉप in the height of the aircraft, JetBlue aircraft, and some passengers got affected. Important बात ये है कि वर्ल्ड में there are only two manufacturers now in the world, Airbus and Boeing. और Airbus 320 family ये सबसे highest manufactured aircraft in the world है. Okay. So लगभग 11,500 एयरक्राफ्ट ये फैमिली के उड़ रहे throughout the world. उसमें से 6,000 aircraft are affected right now. So 6,000 aircraft need to undergo this checks. Now in India, आप समझिए who is flying the Airbus 320 family? Indigo is practically 100% Airbus 320 family. Indigo is Airbus 100%. And most of the fleet of Air India's Airbus also. ये आपको स्पाइस को आकाशा में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। Now, इसमें ऐसा है कि ये चेक सर्टन एयरक्राफ्ट फैमिली में these are rapid action checks which can be done very fast. तो एयर इंडिया ने उसके 40% एयरक्राफ्ट का चेक ऑलरेडी खत्म कर दिया है। Certain checks can be done very fast. Certain checks of a certain family of this aircraft, the older version, will take a little longer. तो
delays may be expected, reschedule may be expected, but अभी तक कोई भी flight cancellation हुआ नहीं है. So I think DGCA ने already ये directive pass कर दिया है कि all aircrafts have to undergo this checks. And India में लगभग 400 aircrafts are affected due to this check. इसलिए both the airlines have issued a press statement and have issued a release. They are following all the directives of the DGCA and are doing all the checks. That's why passengers थोड़े delay changes के लिए prepared रहे. लेकिन मुझे नहीं लग रहा कोई cancellation होगा. I think we are well equipped. DGCA का check बरोबर चालू है और DGCA is monitoring. I think everything should finish very, very fast and things should get back to normal in no time. लेकिन ये इज अ प्रिकॉशनरी चेक. जब ये प्रॉब्लम चालू हुआ तो गॉड फॉरबिड कोई इंसिडेंट होने के पहले एयरबस इश्यूड दिस डायरेक्टिव व्हिच इज बीइंग फॉलोड बाय एवरीबॉडी इंक्लूडिंग ऑल एयरलाइंस इन इंडिया. बिल्कुल, एयरलाइन बहुत तेज़ी से इस पर काम कर रही हैं और जिस तरह सर बता रहे हैं कि फ़िलहाल अभी तक कोई भी फ़्लाइट कैंसिल नहीं हुई है. थोड़ी सी देर हो सकती है यात्रियों को, लेकिन फ़्लाइट अभी तक कैंसिल नहीं हुई है और जल्द से जल्द एयरलाइंस जो हैं अपडेट कर रही हैं अपने फ़्लाइट्स को. गुरमुख सर, आपके पास आना चाहूँगी, जानना चाहेंगे जिस तरह सर बता रहे थे कि क्योंकि पूरी दुनिया में इसका असर पड़ेगा फ़्लाइट्स पर, एयरलाइंस पर, कितना समय लग सकता है अपडेट करने में विमानों को, और ये जो देरी है यात्रियों के लिए कितनी बढ़ सकती है, कितना वक्त लग सकता है? Thanks Zee Business for taking up so promptly so active point, which is the hub activity for the aviation at present. Since morning there have been a lot of panic in the social media, and it's good that you've taken up. Passengers need not to be panicked. First of all, fly by air. Airbus 320 के साथ जुड़ा हुआ है शुरू से ही, and because of that there is a system called ELAC which operates on this aircraft. ELAC receives the signals from the pilot side stick and translates them into precise command to move the elevator, achieving the desired pitch attitude, right? So because of that, this malfunction is visible. But as rightly said Damania साहब, कुछ नए एयरक्राफ्ट में जल्दी हो जाएगा, पुराने में थोड़ा टाइम लगेगा. But in all, it will not take more than 30 minutes per aircraft to install that software update, and it's a very routine activity. Like in mobiles, we keep on getting software updates. The moment the aircraft is parked in a hangar or even is parked on the apron, they can update that software. I do not know, but then it is very easy. And rightly, Damania have said that yes, DGC has issued the notification for that, and which reads that inspection or modification on the following subject is mandatory. Please make necessary amendments in below mentioned models, and they have indicated that. And this is very important that they have done it. And then ELAC on the Airbus are just one of the 7 primary components, so which controls the elevator and aileron. So it is a preventive and precautionary action, and there need not to be any panic. Yes, flight adjustment, schedule adjustment will happen, but airlines are geared up, DGC is geared up, government is geared up, and I personally feel from the side of Air Traveler Association, we are good that we are delivering this message. Over to you. बिल्कुल, दमानिया सर, जैसे गुरमुख सर बता रहे हैं कि ये प्रिवेंटिव है, लेकिन A320 सीरीज में सोलर रेडिएशन की खबर है, इसे कितना गंभीर मानते हैं आप? अगर एयरक्राफ्ट को अपडेट करना था तो क्या समय से नहीं किया जा सकता था, और ये पहले नहीं पता चल सकता था कि अपडेट करने की ज़रूरत है? गड़बड़ियां सामने आने के बाद बहुत तेज़ी से कार्रवाई करना, और फिर ये भी देखने को मिल रही है कि भाई जो यात्री हैं जिन्हें यात्रा करनी है उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी है कि उन्हें रोका गया है, एडवाइजरी जारी की गई है कि अब एयरक्राफ्ट पहले अपडेट होंगे, सब कुछ दुरुस्त होगा, फिर वो यात्रा कर पाएंगे. देखिए, कोई भी एयरलाइन या कोई भी गवर्नमेंट बॉडी ऑल ओवर द वर्ल्ड विल नॉट टेक अ रिस्क. These upgrades, जैसे गुरमुख सिंह साहब ने कहा, these keep coming up. It is absolutely normal. And these upgrades sometimes can be carried out over a period of time, and certain time like this time, they need to be carried out immediately.
So the minute Airbus, देखिए Airbus has a tremendously large research and development wing. They spend billions of dollars on research. 320 family is one of the most successful aircrafts ever produced in the world. So it's flying all over the world successfully. There are no issues all over the world. India was the first country in the world, one of the first countries in the world to buy the Airbus 320 aircraft. So I think there is absolutely no risk. Sometimes in the aviation business, certain issues के लिए passenger को थोड़ा बहुत तकलीफ होता है. These will happen and will keep happening. लेकिन God forbid, thank God that the issue was noticed well before, and it happened in out of 11,500 aircraft flying all over the world. This issue problem was noticed in one aircraft in US in the JetBlue aircraft. And immediately Airbus Industries, which is a giant multi-billion-dollar corporation, has taken up effective steps and got the upgradation done all over the world and passed a directive. And India has been very, very proactive and done the needful. America में certain airlines and flights have got affected, but this is a very temporary phenomena. Things should get back to normal in no time at all. बिल्कुल, यानी ये एक बड़ी राहत की खबर है कि समय रहते ही ये पता चल गया कि किस तरह की गड़बड़ी है और इस पे बहुत तेजी से कार्रवाई हो रही है। गुरमुख सर, जानना चाहेंगे कि क्योंकि जितने यात्री जिन्हें यात्रा करनी थी, दुनिया भर के यात्री, सभी ये जानना चाहते कितना वक्त लगेगा, हमें अब एयरलाइंस में विमानों में बैठना चाहिए कि नहीं, किस तरह का खतरा है और ये खतरा कहीं हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। वो यात्री, वो दर्शक जिन्हें यात्रा तो करनी है, वो आप लोगों को सुन रहे हैं, उन्हें किस तरह की सावधानियां बरतनी हैं? There are two factors to that. एक इंटरनेशनल लेवल पर और एक लोकल लेवल पर. Airbus 320 predominantly is operating in national level. इंटरनेशनल पर कम सेक्टर है. I recommend to the airlines as a strategy they should first apply this upgradation to only international sector flight at the earliest, so that there is no panic on the international level. Coming to the domestic level, दमानिया साहब ने भी बोला, आपकी रिपोर्ट में भी आया है, कोई बहुत ज्यादा एयरक्राफ्ट हमारे पास ऐसे नहीं है जिनमें इमीडिएटली अपग्रेडेशन होनी चाहिए, पर जिन पर भी है उनका एक शेड्यूल बना के और विधिबद्ध तरीके से उसको शेड्यूल को करा जाए। और बाकी रहा पैनिक का, पैनिक सिचुएशन नहीं है, एयरलाइंस गियर्ड अप हैं और देयर इज अ फुल कोऑपरेशन फ्रॉम द एयरलाइन, फ्रॉम द डीजीसी, फ्रॉम द मिनिस्ट्री। आई एम टेलिंग एवरीबॉडी इज मॉनिटरिंग। पर आपने एक पॉइंट उठाया था कि इसका पता क्यों नहीं लगा, पहले क्यों नहीं लगा। द रीजन इज दैट ये सब चीजें हैं जो टाइम के ऊपर ही यूज करने से और एक्सेसिव एनवायरमेंट इम्पैक्ट से पता लगती हैं। एंड वी मस्ट अप्रिशिएट कि इस चीज का पता लगा और उन्होंने उसका कॉग्निस लेके करेक्टिव एक्शन ले लिया। वी शुड अप्रिशिएट दैट एंड देन इट इज एन ऑनलाइन प्रोसेस टू इम्प्रूव एंड इम्प्रूव। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट, वी अप्रिशिएट दैट। एंड इन द And I once again say there is no panic situation. We are fully competent to take on this situation in a very strategic manner. बिल्कुल बिल्कुल, हम भी क्योंकि हमारे मेहमान लगातार कह रहे हैं कि पैनिक सिचुएशन नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा सावधान और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जो भी स्थितियां थी फिलहाल उसे संभाल लिया गया है। अब दमानिया सर, हम समझना चाहेंगे सोलर रेडिएशन के खतरे के बारे में। हालांकि अभी किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, जो खतरा आने वाला था या आ सकता था, आशंका थी, उसे पहले ही दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि यूएस में एयरक्राफ्ट में ये पता चला, अगर मान लीजिए ऐसी सावधानी नहीं होती या फिर किसी तरह से ये पता नहीं चल पाता, तो किस तरह का खतरा हो सकता है? सुरक्षा के मद्देनजर से ये कितना गंभीर हो सकता है? देखिए, एयर ट्रैवल इज स्टिल द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रैवल इन द वर्ल्ड। किसी को कोई चीज का टेंशन या डर लेने का जरूरत नहीं है। लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, Airbus Industries spends billions of dollars in research and safety. 320 family has an exceptionally great safety and performance record all over the world. इसलिए आप देखिए, today all airlines, देखिए Indigo airline, one of the largest airline in the world, is 100% with the Airbus 320 family. Even Air India is inducting 320. So देखिए, कोई खतरे का कोई डर नहीं है। These small incidents, these are not even incidents, these are precautionary measures
and upgradation issues, this will keep coming up as time goes by. It's not that this upgradation issue this will be the last. In future, Airbus will find that certain software is to be upgraded, and it will be upgraded. And sometimes it's a slightly time consuming, sometimes it's very short. Like you said, just the computer has been finished, has to be upgraded. इसीलिए कोई खतरा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. People should fly without tension. India is doing a fantastic job in the market, one of the fastest growing markets in the world. हमारे airlines are delivering excellent quality service standard and taking highest quality care and engineering. The government of India, DGCA body is monitoring everything. And I think we are flying in a very safe atmosphere, and people should fly without any hesitation, not think of anything. There is absolutely no risk, and enjoy the experience. बिल्कुल, और यही होगा क्योंकि एयरलाइंस बहुत तेज़ी से अपडेट कर रहे हैं अपने एयरक्राफ्ट को, और जब तक उन्हें ये पूरी तरह से भरोसा नहीं हो जाएगा कि सब कुछ ठीक है, तब तक यात्रियों को थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी. गुरमुख सर, यही हम जानना चाहेंगे कि एयरलाइंस इस कंडीशन को मैनेज करने के लिए, सिचुएशन को मैनेज करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, किस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं? अभी जैसे दमानिया साहब ने बोला कि एक प्रोसीजर है जिसको अपडेट कर देते हैं, और अभी मैंने आपको पहले भी बताया ई-लैग जो है एयरबस के ऊपर 1 ऑफ द 7 प्राइमरी फ्लाइट कंप्यूटर्स हैं, और जो एलिवेटर एंड एलरन को कंट्रोल एंड मैनेज करते हैं. एलिवेटर एंड एलरन को कंट्रोल मैनेज करने के लिए और बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, और पायलट इतने सक्रिय हैं कि उसको मैनुअल भी कर सकते हैं. So this is only 1/7 of the total system so far as this component are concerned. So everybody said there is no situation of panic. Now coming to what airlines are doing, airlines are very intelligent. They have got all the computer system. जैसे मैंने पहले भी बोला, स्ट्रेटेजिकली हमें पहले इंटरनेशनल सेक्टर की फ्लाइट को अपग्रेड करना चाहिए, फिर डोमेस्टिक में जितने हैवी, फर्स्ट ऑफ ऑल जिन एयरक्राफ्ट की चेक्स हैंगर में ड्यू हैं, वो दे मस्ट बी डूइंग इट दैट. और जिन एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करना है उनका शेड्यूल बनाएं, उनको पहले हैंगर में भेजें, और everybody is monitoring, and airline are very competent enough to do that. And I personally feel that we are in safe hands, and there is nothing to panic. Again, on behalf of Air Travel Association, I want to reinforce the confidence of air travelers. Yes, things are in safe hands. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. यानी ये तो प्रोसीजर की बात हुई कि किस तरह से अपडेट किया जा रहा है एयरक्राफ्ट को एयरलाइंस में. दमानिया सर, लेकिन समझना चाहेंगे कि ये जो अपडेशन है, जिस तरह से एयरक्राफ्ट को अपडेट किया जा रहा है, पूरी दुनिया के दर्शक जो बैठ करके ये सोच रहे हैं कि कितना वक्त उन्हें लग सकता है अपनी उड़ान के लिए, कितना वक्त लगेगा एयरक्राफ्ट को अपडेट करने में, सॉफ्टवेयर को अपडेट करने में? See, I will tell you something. This updating will depend upon the series of the aircraft. Certain, just to give you an idea, Air India has already completed updation of 40% of its fleet. So, certain aircraft updation will take less than 30 minutes. सर्टन जो सीरीज है उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि इट हैज टू बी ग्राउंडेड या इंजन चेंज करने या एयरफ्रेम चेंज करना, नथिंग लाइक दैट. इट्स जस्ट द कंप्यूटर्स टू बी अपडेटेड व्हिच विल बी डन वेरी फास्ट. लाइक सेड 40 most of the series is done immediately. देखिए, Air India has completed 40% of its fleet. I'm sure Indigo has also done the same. इसलिए ये कोई ऐसा कोई टेंशन वाला बात नहीं है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है. It will be done immediately. And I am sure if DGCA has passed a directive, I don't think any of the airlines will fly any aircraft without updation of the fleet, of the computers. And I think this is the same that holds all over the world. So I don't think we need to worry. It's a matter of time. I think by today evening, everything will be normal. I don't think there are any major delays or cancellation. And one need not worry at all. It's just a routine procedure. बिल्कुल रूटीन प्रोसीजर है, और ये आज भी ठीक हो सकता है, थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा. लेकिन जो यात्री यात्रा करना चाहते हैं उन्हें कितना इंतज़ार करना पड़ सकता है गुरमुख सर, और वो घर से निकलने से पहले किस तरह की सावधानियां बरतें और किस तरह के अपडेट ले, किस तरह की जानकारी उन्हें ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये फिलहाल उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी मामला है.
दो चीजें हैं. I was just looking while we were talking about that, looking at the DGCA circular. There are about 30 or 45 type of categories where this is applicable. And दवानिया साहब ने ठीक बोला कि आज का रात तक सब काम हो जाएगा. But as you said, for air travelers, it is always recommended that before leaving you check your flight time, and airlines should have the contacts of passenger. They should also send them the confidence building messages. Yes, this flight has been updated, and passengers should. This is very important. Airlines shall send this one message to all passengers, because they have the contact of passengers nowadays, that this aircraft has been updated. This will reinforce the confidence. And for passengers, yes, they should check the final rescheduled time if there is any rescheduling has been done. And इसी टाइम के अंदर एयरलाइंस का एक टेस्ट होता है. दिस इज क्राइसिस सिचुएशन तो नहीं है, बट ये एक ऑपरेशनल चैलेंजिंग सिचुएशन है. यही एक मौका होता है. मैं तो पीआर में बोलता हूँ कि अपॉर्चुनिटी तब आती है जब आपको एक अपनी कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करने का मौका मिलता है. एंड नाउ इज द डे दैट एयरलाइन शुड show, yes, we are possessing the best of the equipment and we are able to update that, and they should rebuild the confidence by continuous communication. They should develop a messaging system with the passengers. Yes, this aircraft has been done, or if not done, this will be doing by this time, and we will take you on this board only when the flight has been updated. This message must go from the airline side. So that is the one precaution. Airline should go after checking the rescheduled timing if there is any, and airline should build the confidence or reconfidence of the passengers. Yes, they are flying with the safe aircraft, and that's what. Over to you. यानी एयरलाइंस की तरफ से यात्रियों को एडवाइजरी जारी की गई है, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले कि उन्हें फ्लाइट रिशेड्यूल होने की क्या जानकारी दी गई है, और उसके साथ ही साथ वो जब भी आगे बढ़ें फ्लाइट के लिए तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ें, कॉन्फिडेंट के साथ, इसलिए क्योंकि उनकी सुरक्षा को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, हमारे मेहमान बता रहे हैं. सर, बहुत जल्दी से दीवानिया सर ये जानना चाहेंगे, क्योंकि स्पाइस जेट, इंडिगो एयरलाइंस पर फिलहाल इस तरह की परेशानियां देखी गई हैं, जिन एयरलाइंस पर देखी गई हैं, उनके ऑपरेशंस पर क्या असर पड़ेगा, और दर्शकों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं यात्रा के लिए? ज्यादा तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा. See, all airlines are prepared for situations like this. You have been trained for situations like this. इसलिए airlines are quite prepared. Directives from DGCA keep coming from time to time, and airlines follow them. So it's nothing that is earth-shaking that has happened. So, and another thing, आजकल airlines keep you updated all the time. आपका बोर्डिंग कार्ड आ जाता है, टाइम हो जाता है, गेट नंबर आ जाता है. सो इफ देयर इज अ डिले, द एयरलाइंस कीप इन्फॉर्मिंग यू, एंड व्हिच दे शुड. दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एट supporting the whole thing. So I don't think we really need to be worried or really concerned. This has come up, and we have all been proactive and have acted fast, Airbus, DGCA, and the individual airlines. So I don't think one needs to worry. One needs to take it easy. Just follow the timetable, check your schedule before leaving. That's all. And airlines do keep updating you if the flights are delayed in any way. बिल्कुल, तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, यानी चिंता करने की बात नहीं है, ना ही आपकी सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई बड़ी परेशानी यहाँ सामने आने वाली है. बस जो आपको एडवाइजरी दी गई है उसका ध्यान रखें. जब भी आप यात्रा करने के लिए निकले तो पहले रिशेड्यूल चेक कर ले कि क्या किया गया है, और उसके बाद ही आप यात्रा करें. फिलहाल हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे तमाम जानकारी के लिए. अमरीश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े. अमरीश, आपका भी बहुत शुक्रिया.